हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ इंस्पिरेशन क्लासेस, जहाँ पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और मैं हूँ आपकी ट्रेनर गीतिका। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का लास्ट टेंस, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से पहले वो दोनों टेंसेस देख कर आओ, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस देखना, बिकॉज फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस थोड़ा सा टिपिकल है एज़ कम्पेयर टू बाकी दो टेंसेस। पहले उनको समझ लीजिए, फिर वापस आकर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस समझिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और टेंसेस बहुत ईजीली समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, जिसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि वह जा रहा होगा, वह सो रही होगी, हम नाच रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि इनको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम लोग सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तब उसके बाद लगाएंगे विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। देखिए सारे रूल सेम हैं जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस में पढ़ा है। सभी रूल सेम हैं, बस हेल्पिंग वर्ब जो हम उसमें यूज़ कर रहे थे इज, आर, एम, वॉज, वर, उसकी जगह पर लग जाएगा इसमें विल बी, शैल बी। अब विल बी शैल बी क्यों लगा, विल शैल क्यों नहीं लगा? जाकर पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, अगर नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको इसीलिए डाउट है। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस था उसमें लगाया था विल शैल, तो अब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में लगाएंगे विल बी एंड शैल बी। अब इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हैं, नहीं वाले। सब्जेक्ट विल शैल, विल, अब यहाँ पर विल बी शैल बी क्यों नहीं आया, सिर्फ विल शैल क्यों आया? क्योंकि हमारा नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही लगता है। अगर मैं बी साथ में लगा देती तो नॉट हमारा सेकंड पोजीशन पे हो जाता, लेकिन हमें नॉट सेकंड पोजीशन पे नहीं लगाना था, हमें नॉट फोर्थ पोजीशन पर नहीं लगाना था, इसीलिए हमने यहाँ पर विल शैल के बाद यूज़ किया है नॉट थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद बी लगाया है, फिर यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव में कैसे रूल्स लगेंगे। जैसे कि हम पीछे वाले टेंसेस में कर रहे थे, हमारे पास हेल्पिंग वो पहले लगेगा विल शैल, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। यहाँ पर विल शैल के साथ बी ना लग के सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से हमारे पास विल शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट थर्ड पोजीशन पर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आई और वी के साथ आएगा शैल बी, ही, शी, नेम, इट, दे के साथ आएगा विल बी। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम इन रूल्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। वह खा रही होगी, शी सब्जेक्ट, फिर विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, देन आईएनजी, जो कि है मेरा एफर्मेटिव सेंटेंस। वह नहीं खा रही होगी, शी विल नॉट बी ईटिंग, नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह खा रही होगी, विल शी बी ईटिंग, इंटरोगेटिव with the question mark। क्या वह नहीं खा रही होगी, will she not be eating, negative interrogative, not थर्ड पोजीशन पर। अब इस सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। सेकेंड सेंटेंस देखिए जिसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस सेम है, बस मैंने ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। वह खाना खा रही होगी, she will be eating food, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। वह खाना नहीं खा रही होगी, शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रही होगी, विल शी बी ईटिंग फूड। क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, विल शी नॉट बी ईटिंग फूड। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हम रूल्स को और बेटर समझ पाएंगे।
हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग, वी के साथ लगेगा शैल, वी शैल बी गोइंग। हम नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग। क्या हम जा रहे होंगे, शैल वी बी गोइंग। क्या हम नहीं जा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी गोइंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हम सब खेलने जाएंगे, वी शैल बी गोइंग टू प्ले। हम सब नहीं खेलने जाएंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू प्ले। क्या हम सब खेलने जाएंगे, शैल वी बी गोइंग टू प्ले। क्या हम सब नहीं खेलने जाएंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू प्ले। आई होप आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जिसकी हेल्प से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये रहा पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। मैं कल टेस्ट दे रहा हूँगा। 5 4 3 2 1 I shall be taking the test tomorrow. हम कल पूल में तैर रहे होंगे। 5 4 3 2 1 We shall be swimming in the river tomorrow. वह आज रात मूवी नहीं देख रही होगी। 5 4 3 2 1 She will not be watching movie tonight. आज रात के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पे, tonight. रमा खाना नहीं पका रही होगी। 5 4 3 2 and 1 Rama will not be cooking food. क्या तुम शाम को खेलने जा रहे होंगे। 5 4 3 2 1 Will you be going to play in the evening? Question mark. क्या स्कूल खुल रहे होंगे। 5 4 3 2 1 Will schools be opening? Question mark. क्या राधा नहीं गा रही होगी। 5 4 3 2 1 Will Radha not be singing? Question mark. क्या हम कूलर नहीं खरीद रहे होंगे। 5 4 3 2 1 Shall we not be buying cooler or shall we not be purchasing cooler? Question mark. Buying या purchasing कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और सारे सेंटेंसेस कीजिए इंग्लिश में कन्वर्ट और मुझे कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।